दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मराठा शक्ति के उत्थान और पतन के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं मराठा शक्ति के उत्थान और पतन के बारे में। देखिए, यहां पर हम लोग जाने कि जो पतनोन्मुख मुगल सत्ता था, तो मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती देने वाला अगर कोई था तो वो था मराठा राज्य, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। हम उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में अब तक एक एक चर्चा कर चुके हैं। उसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, उसमें सबसे अगर कोई शक्तिशाली था जो मुगल सत्ता का स्थान ग्रहण कर सकता था तो वो था मराठा। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मराठा राज्य का जो संस्थापक है वो शिवाजी थे। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी के पिता के बारे में अगर बात करें तो इनके पिताजी थे शाहजी भोंसले, माता जीजाबाई। इनका शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई जो 1680 ईस्वी में। देखिए, इनके अगर संरक्षक की बात करें तो दादाजी कोंडदेव, जो पूना और सूपा की जो जागीर थी उसकी जो है देखभाल करते थे। हम लोग शिवाजी के बारे में मुख्य रूप से जो मध्यकालीन भारत का चैप्टर होगा वहां पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, मॉडर्न हिस्ट्री का अध्याय है। तो यहाँ पर हम लोग जो है मुख्य रूप से शिवाजी के बाद का जो काल है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस काल को अगर हम मराठा इतिहास को देखें तो मराठा इतिहास को आप जो है दो चरणों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण जो है उसमें अब अगर आप देखें तो उसमें जो है शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई। और अगर इसका द्वितीय पार्ट देखें, दूसरा चरण देखें तो उसमें जो है शाहू का कार्यकाल और पेशवा का कार्यकाल आ जाता है। चूंकि शाहू के समय ही पेशवा का उत्थान हुआ, इसलिए शाहू और पेशवा मिला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है संभाजी, राजाराम, ताराबाई और शाहू जो छत्रपति थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अलग से सेपरेट जो है पेशवा के जो है उत्थान और पतन के बारे में जो है चर्चा करेंगे। देखिए, शिवाजी के समय में थोड़ी सी जो है फैक्चुअल जानकारी यहां पर जो है जरूरी है, उसको आप दिमाग में रखें। एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, 22 जून सन 1665 को। ये शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुआ था। मुगल की तरफ से राजा जयसिंह ने भाग लिया था। पुरंदर की संधि ये हुई थी जो है 22 जून सन 1665 को। और इसके हिसाब से जो है शिवाजी आगरा के दरबार में उपस्थित होते हैं और आगरा के दरबार में उपस्थित होने के पास उनको जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलता नहीं है और ये बेरुखी जताते हैं। और इसकी वजह से जो है 22 मई सन 1666 ईस्वी को जो है जयपुर महल में शिवाजी को जो है बंदी बना लिया जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जो है डिटेल से चर्चा करेंगे जब मध्यकालीन भारत का जो हम लोग चैप्टर देखेंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 6 जून सन 1674 ईस्वी को और जिन्होंने उनका जो है राज्याभिषेक करवाया था उनका नाम था गंगा भट्ट, जो कि काशी से बुलाए गए थे। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। शिवाजी की मृत्यु ये 3 अप्रैल सन 1680 को हो जाता है, अत्यधिक ज्वार के कारण, फीवर के कारण। एक चीज यहां पर आपको जो जानने लायक बात है ये कि शिवाजी जो है लगभग जीवन पर्यंत मुगलों से जो है टक्कर लेता रहा। मतलब खास तौर से जो है औरंगजेब से जो है उनका जो है लगातार जो है टकराव जारी रहा। अब देखिए क्या हुआ कि 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और उनका जो अंतिम संस्कार है वो अंतिम संस्कार सोयराबाई, जो उनकी पत्नी रहते, सोयराबाई से उत्पन्न बेटे राजाराम के द्वारा किया जाता है। जबकि
उनका जो बड़ा लड़का रहता है संभाजी, वो उस समय जो है पन्हाला दुर्ग में जो है कैद रहते हैं। जिस समय शिवाजी की मृत्यु होती है वो कैद रहते हैं पन्हाला दुर्ग में, परंतु बाद में इनको जो है छोड़ दिया जाता है। किनको? संभाजी को। और इसी वजह से ये जो है ये अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाते और राजा राम जो है अंतिम संस्कार करते हैं शिवाजी का। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो चूंकि संभाजी पन्हाला दुर्ग में कैद थे और उस स्थिति में 21 अप्रैल सन 1680 को उत्तराधिकार का उल्लंघन करते हुए राजा राम जो है, राजा राम का राज्याभिषेक होता है, मतलब वो शासक बनते हैं। जबकि बड़ा होने की वजह से शासक बनना चाहिए था किसको? संभाजी को। कुछ समय बाद संभाजी का राज्याभिषेक होता है और संभाजी का राज्याभिषेक होता है। और इस चीज को हम लोग देखेंगे। एक चीज थोड़ी सी जानकारी कि शिवाजी का जो प्रशासन है, शिवाजी, फिर हम लोग शिवाजी पर लौटे थोड़ा सा। शिवाजी का प्रशासन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अष्टप्रधान के माध्यम से होता था और इस अष्टप्रधान में 8 मंत्रियों की एक जो है परिषद होती थी जिनको अलग अलग जिम्मा था और उनके माध्यम से ये शासन चलाने का काम करते थे। कौन? शिवाजी। देखिए यहां पर शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है और शिवाजी की मृत्यु के बाद जो गद्दी के दावेदार हैं वो यहां पर 2 दिखाई दिए, एक राजा राम और दूसरे जो है संभाजी। और चूंकि राजा राम छोटे थे, वो हालांकि शुरुआती में जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में जो उनको जो है गद्दी से उतार के जो है संभाजी गद्दी पर आसीन होते हैं। संभाजी का अगर कार्यकाल देखें तो संभाजी का कार्यकाल 1680 से 1689 का कार्यकाल रहता है संभाजी का। शिवाजी की मृत्यु के बाद नवगठित मराठा साम्राज्य आंतरिक फूट से प्रभावित हो गया और उनकी पत्नी से, शिवाजी की पत्नी से उत्पन्न 2 पुत्रों, किनमें? संभाजी और राजा राम में जो है उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हुआ। हम लोग इस चीज को देखें। अंततः राजा राम को गद्दी से उतारकर संभाजी 20 जुलाई सन 1680 को सिंहासन पर बैठता है। मतलब शिवाजी की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता तो राजा राम है, लेकिन राजा राम को जो है पदच्युत करके फिर से जो है संभाजी जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन देखिए कि क्या होता है, उनका जो है किस तरह से काम आगे बढ़ता है। संभाजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। संभाजी का जन्म ये 1657 ईस्वी में। इनकी माता का नाम जो है साईबाई और इनके पिताजी तो आप जानते हैं कि शिवाजी इनके पिताजी थे। संभाजी के पत्नी का नाम येसुबाई और इनके पुत्र का नाम था साहू। उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। राज्याभिषेक जो होता है संभाजी का, ये 16 जनवरी सन 1681 को रायगढ़ को जो है ये अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? संभाजी। अब मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण संभाजी ने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण को, जिनका नाम कवि कलश रहता है, प्रशासन में सर्वोच्च स्थान देते हैं। मतलब यहां पर शिवाजी के द्वारा जो अष्टप्रधान बनाया गया था वो अष्टप्रधान यहां पर कमजोर हमको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार क्या है कि संभाजी के समय अष्टप्रधान का क्या हो गया? विघटन हो गया या तो कमजोर हो गया। संभाजी के समय संभाजी का जो संघर्ष है वो जंजीरा के सिद्धियों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और मुगलों से, तो 4 शक्तियों से जो है इनका संघर्ष दिखाई पड़ता है संभाजी का। संभाजी से देखिए एक गलती होती है, आप इसको गलती कहिए, राजनीतिक गलती या जो भी। संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, नाम रहता है अकबरुद्दीन, उनको जो है संरक्षण देने की जो हिमाकत करते हैं। और इस बात को लेकर औरंगजेब बहुत रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और इनका बदला लेने का उनके दिमाग में चलने लगता है। किसके प्रति? संभाजी के प्रति। घटना घटती है फरवरी 1689 में।
इस समय मुगल सेनापति रहते हैं मुकर्रब खान। मुकर्रब खान ने जो है संभाजी और उनके मंत्री कवि कलश को संगमेश्वर के पास बंदी बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, 11 मार्च सन 1689 को जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। किन की? संभाजी की। किन के द्वारा? मुगल सेनापति मुकर्रब खान के द्वारा। मतलब कहीं न कहीं जो औरंगजेब के विद्रोही पुत्र हैं उनको जो इनके द्वारा संरक्षण दिया गया था, इसकी जो है ये बदला ले लेते हैं कौन? औरंगजेब। संभाजी के बाद राजा राम एक बार पुनः जो है गद्दी पर बैठता है और इनका कार्यकाल 1689 से लेके जो है 1700 तक का था। संभाजी की मृत्यु के समय उनका जो पुत्र है, किनका? संभाजी का। उनका नाम साहू, हम लोग पहले देखे। उनका जो उम्र है मात्र जो है केवल 7 वर्ष उनका उम्र था साहू का। और इस वजह से शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई राजा राम, जो पहले भी गद्दी पर जो है बैठ चुके थे, जिनको पदच्युत करके जो है संभाजी गद्दी पर बैठे थे, वो फिर से जो है उस शासक बनते हैं। लेकिन और उस समय तक संभाजी जो है उनको बंदी बना के रखे हुए था। मराठा मंत्री परिषद के द्वारा, मराठा मंत्री परिषद फिर से अष्टप्रधान, मराठा मंत्री परिषद के द्वारा जो है राजा घोषित किया जाता है संभाजी के मृत्यु के बाद। किनको? राजा राम को। चलिए, इनका राज्याभिषेक होता है 1689 ईस्वी में। कहां पर? रायगढ़ में। इस बात को आप लोग याद रखिए, रायगढ़ में ही जो है उनका क्या हो रहा है? उनका ये राज्यारोहण हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है। आगे की घटना हम लोग देखें कि जो, लेकिन राज्यारोहण तो होता है, लेकिन इनको जो है अभी भी मुगल की जो है आक्रमण की आशंका बनी रहती है। मुगल आक्रमण की आशंका को देखते हुए राजा राम ने रायगढ़ को छोड़ने का फैसला लिया। मतलब रायगढ़ में जो है राज्याभिषेक किया, लेकिन रायगढ़ को छोड़ने का फैसला लिया और रायगढ़ को छोड़कर ये जो है झिंझी नामक स्थान पर ये शरण लेते हैं। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। मतलब राजा राम की जो आशंका थी वो निर्मूल नहीं थी, वो रायगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की तरफ से जो उनके सेनापति जो है जुल्फिकार खां के द्वारा। और अधिकार करने के बाद यहीं पर येसुबाई, जो संभाजी की पत्नी रहती हैं, येसुबाई और संभाजी के पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। किन के द्वारा? औरंगजेब के सेनापति के द्वारा। और यद्यपि अगर देखें तो साहू को औरंगजेब की तरफ से राजा की उपाधि दी गई और उनको एक मनसब भी जो है प्रदान किया गया, परंतु औरंगजेब की मृत्यु तक जो 1707 में होती है, वास्तव में ये मुगल के अधीन एक तरह से कहिए जो है कैदी जीवन ही व्यतीत कर रहे थे। कौन? साहू। अब देखिए आगे क्या होता है। 1691 ईस्वी में मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी को घेर लिया। जिंजी मतलब जहां पर राजा राम गए थे, और यह घेरा चला 8 वर्षों तक। राजा राम जिंजी के किले में वास्तव में एक तरह से समझिए कि 8 वर्षों तक कैद रहा। 1698 ईस्वी में राजा राम को मौका मिला और वो जिंजी से जो है किसी प्रकार जो है भागने में या पलायन करने में जो है सफल रहते हैं, और वो जिंजी के बाद पहुंचते हैं सतारा, और सतारा को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। किनके द्वारा? राजा राम के द्वारा। 1700 ईस्वी में राजा राम की जो है मृत्यु हो जाती है। कहां पर? सतारा में ही। और राजा राम के समय जो है अगर देखें तो राजा राम ने एक नए पद की जो है स्थापना की थी, जिसको जो प्रतिनिधि कहा जाता है, इनकी नियुक्ति की गई थी, जो पदक्रम में पेशवा से पहले आता था। मतलब पेशवा से ज्यादा महत्वपूर्ण इनके समय में जो पद था वो प्रतिनिधि का पद हो गया। इस प्रकार शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रतिनिधि को जो है जोड़ते हुए ये 9 मंत्री हुआ करते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है राजा राम के समय अष्टप्रधान में कितने लोग हुआ करते थे, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी? तो निश्चित तौर पर उसमें 1 लोगों की जो है बढ़ोतरी हुई थी प्रतिनिधि के रूप में, और कुल मंत्रियों की संख्या हो गई थी 9। इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आप राजा राम की मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र जिनका नाम शिवाजी द्वितीय रहता है, शिवाजी सेकंड रहता है, वो शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। लेकिन ये अल्पवयस्क रखता है और इस स्थिति में उसकी जो मां है ताराबाई, वो उसकी संरक्षिका बनती है। वास्तव में सारी शक्ति जो है ये शासक के जो है संरक्षिका ही एक तरह से समझिए कि उसका जो प्रयोग करते हुए हमको यहां पर दिखाई पड़ती है। ताराबाई के समय मराठों का पुनः एक बार हमको उत्कर्ष देखने को मिलता है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। अब देखिए इसके बाद की स्थिति क्या होती है उसको देखिए कि साहू जी का जो है, इसके बाद साहू जो है शासक बनते हैं। साहू का थोड़ा सा देखें कार्यकाल, ये 1707 से लेकर 1749 का कार्यकाल है। बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में जो है साहू को जो है छोड़ देते हैं। छोड़ तो देते हैं लेकिन उनको अपना राजा नहीं मानते, मतलब उनको राजा स्वीकार नहीं किया जाता है। किनको? साहू को। अब जब मुगल बादशाह ही साहू को अपना जो है राजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनके जो विरोधी टीम है, विरोधी टीम में कौन? ताराबाई, ये भी उनको राजा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और उस स्थिति में ताराबाई और साहू के मध्य जो है खेड़ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में, जिसमें ताराबाई पराजित होती हैं और वो सतारा से दक्षिण में जो है कोल्हापुर चली जाती है और वहीं से अपना एक तरह से शासन चलाने लगती है। मतलब साहू और ताराबाई के बीच जो यहां पर हमको गतिरोध सत्ता को लेकर लगातार दिखाई पड़ता है। साहू ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई और ताराबाई जो है कोल्हापुर से शासन करती रही। 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? साहू ने। और इस अवसर पर उसने एक नया पद, सेना करते का पद जो है वो बनाया, जिसका सेना करते का मतलब सेना को संगठित करने वाला। और उस सेना करते के पद पर 1708 में बैठाया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। देखिए जिस समय साहू की जो है दुर्गति चल रही थी, उस दौरान बालाजी विश्वनाथ वो पहला व्यक्ति है जिसने उनका जो है इस दुर्गति के समय उनका जो है बहुत जोरदार तरीके से जो है साथ देते हुए जो है हमको दिखाई देते हैं। कौन? ये बालाजी विश्वनाथ। चलिए अब अगर बात करें तो साहू के समय मराठा राज्य जो है ये दो भागों में बट गया। हम लोगों ने इस चीज को देखा कि जो उत्तरी भाग साहू के नेतृत्व में जो है सतारा से होकर शासन चला रहे थे, और दक्षिणी भाग कोल्हापुर जो शिवाजी द्वितीय या ताराबाई के जो है अधीन चल रहा था। और इस तरह से सत्ता को लेकर दोनों पक्षों में यहां पर हमको टकराव देखने को मिलती है। और ये टकराव जो है वास्तव में वर्णा की संधि जब तक नहीं हो जाती है 1731 ईस्वी में, तक ये हमको देखने को मिलता है। देखिए वर्णा की संधि में होता क्या, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। वर्णा की संधि के द्वारा जो है गतिरोध समाप्त करते हुए, इस संधि के द्वारा गतिरोध समाप्त करते हुए यह व्यवस्था की गई कि उत्तरी भाग जो कि सतारा उसकी राजधानी थी, यहां पर साहू का जो है अधिकार रहेगा, और दक्षिणी भाग कोल्हापुर जिसका जो है संभाजी द्वितीय यहां पर राजा रहेगा। जिस समय यह संधि होती है उस समय यहां का शासक रहता है संभाजी द्वितीय। तो इस तरह से ये जो स्थिति है उत्तरी और दक्षिणी भाग वाली स्थिति, इनको वारणा की संधि के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई, और इस तरह से दोनों के बीच जो है गतिरोध हमको समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। संभाजी द्वितीय राजा राम की द्वितीय पत्नी से जो है उत्पन्न था, और उस पत्नी का नाम था जो है राजसबाई। माने राजसबाई का पुत्र था कौन? संभाजी द्वितीय, जो कि राजा राम की द्वितीय जो है पत्नी उसके जो है संतान थे। साहू की मृत्यु सन 1749 में हो जाता है, और वो अपने वसीयत में ये लिखे, वसीयत के जरिए जो है सारा राजपाट राजकाज
पेशवा के हाथों में जो है सौंप देते हैं। मतलब अपनी मृत्यु से पहले उनके द्वारा जो वसीयत तैयार किया जाता है, उस वसीयत के हिसाब से जो है राजकाज का जो एक तरह से समझिए जो है शासन का जो मालिक है वो उन्होंने जो है पेशवा को ही मान लिया। इसको हम लोग जो है दूसरे जो है वीडियो में बहुत डिटेल से पेशवा के बारे में चर्चा करेंगे। साहू के बाद जो अगला छत्रपति बनता है वो है राजाराम द्वितीय। इनका कार्यकाल जो है 1749 से 50। इनके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना याद रखिए आप लोग, संगोला की संधि। संगोला की संधि होती है कब? 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और जो है ये राजाराम द्वितीय के बीच में। इस संधि के अनुसार ये अपने आप में बहुत बड़ी संवैधानिक क्रांति थी। यहां पर इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन जाता। देखिए पेशवा को तो ऐसे जो है अपने वसीयत के माध्यम से सारा जो राजकाज है साहू ही सौंप चुके थे, लेकिन उसको पुष्टि जो है संगोला की संधि के माध्यम से जो है तत्कालीन छत्रपति राजाराम द्वितीय और उस समय के पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य होता है। और इसके अनुसार जो है उनकी जो है पेशवा की जो है सबसे शक्तिशाली जो है नेता के रूप में यहां पर उभर कर आते हैं। और ये अपने आप में एक तरह की जो है संवैधानिक जो है क्रांति भी है। अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया और वास्तव में सतारा के किले में बंदी की तरह जो है जब जीवन व्यतीत कर, मतलब जो है शक्ति जो है सत्ता का हस्तांतरण हो गया छत्रपति से कहां पर? जो है पेशवा के पास। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो मददगार है, हेल्पफुल है, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो है जहां भी हैं मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।